Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. और मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र के डे नंबर 7 के एडवांस बुकिंग एंड डे नंबर 6 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? लास्ट डे फॉर द वीकडेज एंड उसके बाद शुरू होगा वीकेंड्स। देखिए गाइस, ब्रह्मास्त्र की जो ट्रेंडिंग है, वो जितनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी ये साल में, उनके फर्स्ट डे के जो कलेक्शंस थे ना, वो ब्रह्मास्त्र के 7वें दिन के कलेक्शंस होने वाले हैं। यानी कि आप बात समझ रहे हो, बिग रिलीज लाइक लाल सिंह चड्ढा और मैटर ऑफ द फैक्ट इवन अदर फिल्म्स, इन सबके स्क्रीन रेशियोज एंड स्क्रीन काउंट्स बहुत ज्यादा थे एंड द शोज रिसीव्ड वो भी ज्यादा थे। लेकिन उन सबसे अच्छी ट्रेंडिंग वीकडेज में, चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज हो, चाहे वो शमशेरा हो, ये सब इवेंट फिल्म्स थी, मैग्नम ओपस फिल्म्स थी। इवन लाल सिंह चड्ढा वाज मैग्नम ओपस इवेंट फिल्म, लेकिन उन सबसे अच्छी ट्रेंडिंग एंड कलेक्शन वाइज कलेक्शंस यहाँ पर ब्रह्मास्त्र अपने वीकडेज पे कर रहा है। वो फिल्मों की ओपनिंग डेज के हिसाब से यहाँ पे ब्रह्मास्त्र अपना 6th डे एंड 7th डे कर रहा है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर इसको इसका IMAX वर्जन दे रहा है एंड द साउथ तेलुगु वर्जन। तेलुगु वर्जन ऑन द फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे में, अभी सैटरडे की तेलुगु वर्जन्स की बुकिंग्स देख रहा था, दे आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। यू गोना सी सम ह्यूज एंड सम क्रेजी नंबर्स ऑन सैटरडे फॉर द IMAX 3D, फॉर द नॉर्मल 3D एंड द तेलुगु 3D। तो आज का एपिसोड ध्यान से इत्मीनान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फुटफॉल्स के साथ। देखिए गाइस, आप सभी लोगों को पता है, आई थिंक हाउसफुल 4 के वक्त हम फुटफॉल्स डिस्कस किया करते थे। उसके बाद ऐसी कोई फिल्म ही नहीं आई कि फुटफॉल्स का डिस्कशन। आई थिंक दबंग 3 के वक्त भी थोड़ा डिस्कशन किया था हम लोग ने फुटफॉल्स का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद महामारी आई एंड ऐसी कोई फिल्म ही नहीं आई कि फुटफॉल्स का डिस्कशन कर सके। लेकिन अब गाइस ब्रह्मास्त्र आई है फाइनली एंड दिस इज गोइंग टू टच द 1 करोड़ फुटफॉल वेरी सून। यानी जो टिकट सोल्ड हुई है वो तकरीबन 1 करोड़ है। पहले दिन 21.10 लाख टिकट्स, दूसरे दिन 23.25 लाख टिकट्स, थर्ड डे 25.82 लाख टिकट, चौथे दिन 9.62 लाख, उसके बाद फिफ्थ डे 7.45 लाख टिकट्स एंड गाइस कल 6.21 लाख टिकट्स जो है वो सोल्ड हुआ है। यानी कि 93.45 लाख का इसका फुटफॉल जो है ब्रह्मास्त्र का वो कंफर्म हो चुका है, व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। All thanks to its tickets prices in the 3D versions and the IMAX, this footfall justifies the box office collection of ब्रह्मास्त्र right now। इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं, जानते हैं डे नंबर 6 क्या हुआ। डे नंबर 6 ट्रेड का जो प्रेडिक्शन है वो है 9.75 से लेके 10 करोड़। तो फाइनली ब्रह्मास्त्र 10 करोड़ के नीचे आया यहाँ पर, लेकिन अब ऑफिशियल फिगर आया नहीं है। लेट्स वेट फॉर इट। जब ऑफिशियल फिगर आएगा तो हम इसके लिए टैली करेंगे। तो आज हम लोग 9.75 करोड़ पकड़ के चलते हैं कि डे नंबर 6 ने हिंदी वर्जन 9.75 करोड़ कमाया है। इसी के साथ ब्रह्मास्त्र ने 6th डे पर 146.75 यानी कि 146.75 करोड़ का बिजनेस जो है केवल हिंदी भाषा में किया है। साउथ वर्जन आर डूइंग रियली गुड। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म 1.15 करोड़ साउथ में कमाएगी। ऐसे ही होता है जब साउथ की डब्ड फिल्म्स यहाँ पर हिंदी मार्केट में आती है तो वो भी दिन में 1, 1.5, 2 करोड़ कमाती है एंड वी वर लाइक वाओ, इतना ज्यादा कलेक्शन आ रहा है। इसी के साथ ब्रह्मास्त्र भी उसी तरह के कलेक्शन या करते करते आराम से अपने कलेक्शंस जो है वो 20 करोड़ तक पहुंचा देगा इन साउथ लैंग्वेजेस। एंड 1.15 करोड़ जो है यहाँ पर इस फिल्म ने अपने साउथ लैंग्वेजेस में कमाया है। एंड इसी के साथ डे नंबर 6 जो है वो 10.9 करोड़ का होता है। सो गाइस, डे नंबर 6 10.9 करोड़ कमाकर अब ब्रह्मास्त्र के जो कलेक्शंस हैं ऑल लैंग्वेजेस 165.15 यानी कि 165.15 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। हमारे हिंदी फिल्म का इतिहास देखें या कोई भी भाषा की फिल्म का इतिहास देखें तो बड़े से बड़े फिल्म के हीरोज जो हो, चाहे वो साउथ के हो, नॉर्थ के हो, 165 करोड़ इन नेट कलेक्शन इज अ ह्यूज अमाउंट। इसका ग्रॉस होता है 197.15 करोड़। ओवरसीज मैंने आपको बताया कल रात किस तरह से अमेरिका में, स्पेशली USA एंड कनाडा के जो कलेक्शन है वो डेली बढ़ते जा रहे हैं। एंड 2 करोड़ आया है। हमारा एस्टिमेट 2.5 का था, 2.5 नहीं आ पाया, 2 आया है। एंड इसका जो ओवरसीज का टोटल है वो 86 करोड़ हुआ है। यानी कि 197.15 करोड़ इंडिया ग्रॉस, 86 ओवरसीज ग्रॉस। इस फिल्म ने अपने 6 दिनों में विश्व भर में 283.15 यानी कि 283.15 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली है। अब गाइस बात करते हैं आज की डे नंबर 7 की। इस फिल्म ने 3.26 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है वो कर ली है।
सबसे बड़ा यहाँ पर वो कहते हैं ना कि सबूत ये है कि ब्रह्मास्त्र अच्छा चल रही बॉक्स ऑफिस पे, वो इसका शो काउंट है। अब हमारे कोई भी एपिसोड उठा के देख लीजिए, जो फिल्में जो नहीं चलती है, जैसे कि शमशेरा हो गई हो, सम्राट पृथ्वीराज, मैं इन फिल्मों का नाम पर्पसली ले रहा हूँ, जानबूझ के ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर कोई छोटी बजट फिल्म का कंपेयर कर दूंगा तो लोग कहेंगे कि यार इसका बजट देखो, आप किस फिल्म के कंपेयर कर रहे हो, तो इसलिए मैं बड़ी फिल्मों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। सम्राट पृथ्वीराज के मंडे से शोज गिरना शुरू हो गए थे, लाल सिंह चड्ढा के तो ऑलमोस्ट मंडे से पूरे 40% शोज कम हो गए, जबकि लाल सिंह चड्ढा एंड रक्षाबंधन के सामने दूसरी कोई फिल्म भी नहीं थी लगाने के लिए। डिस्पाइट दैट अभी ब्रह्मास्त्र कांस्टेंट चल रहा है मुंबई 3D में, 750 से 756 हो गया इनफैक्ट शोज, यानी कि देर इज नो रिडक्शन ऑफ द शो काउंट इन ब्रह्मास्त्र। बात करो गाइस यहाँ पे ऑक्यूपेंसी वाइज तो मुंबई में 14% की ऑक्यूपेंसी है, हैदराबाद 221 शोज में 15%, चेन्नई 35 शोज में 26%, राजकोट 19 शोज में 18%, बट प्रयागराज ऑक्यूपेंसी 22% इन 10 शोज। एंड गाइस पटना इज गोइंग रियली सुपर्ब। पटना में यहाँ पर 3D शोज 18 शोज है, 21% ऑक्यूपेंसी है। बात करो आईमैक्स की, आईमैक्स हैज टर्न्ड आउट टू बी अ सेवियर। द हाईएस्ट ग्रॉसिंग कलेक्शंस फॉर एनी हिंदी फिल्म इन आईमैक्स इज गोना बी नन देन ब्रह्मास्त्र। तो गाइस इसने क्या क्या रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं, हाईएस्ट वीकेंड में कलेक्शन साउथ में, हाईएस्ट आईमैक्स, मतलब हर एक कलेक्शन जो था पहले 3 दिनों का वो ब्रह्मास्त्र ने यहाँ पे ब्रेक किया है। बात करो आईमैक्स मुंबई की, 28 शोज में 19% ऑक्यूपेंसी है, दिल्ली एनसीआर 20 शोज में 29% ऑक्यूपेंसी है। एंड गाइस बात करूं बेंगलुरु की, 25 शोज में 22% है, यानी कि आज ये फिल्म कहीं ना कहीं अपने 7वें दिन पर हिंदी में 9 करोड़ कमाएगा। यस देयर विल बी अ ड्रॉप, सब कुछ निर्भर करता है शाम के स्पॉट बुकिंग्स पर। लेट्स सी स्पॉट बुकिंग्स किस तरह से होती है। अगर हिंदी में 9 करोड़ कमाएगा, साउथ में डेफिनेटली 1 करोड़, आज भी ब्रह्मास्त्र डबल डिजिट्स में रहेगा, 10 करोड़ कमाएगा। एंड हिंदी वर्जन में इसका कलेक्शन 156.75, यानी कि 156.75 करोड़ केवल हिंदी में इस फिल्म ने 7 दिन में कमा लिए होंगे। एंड ऑल लैंग्वेजेस 175.15, यानी कि द साउथ वर्जन्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, गोइंग अबाउ द 20 करोड़ मार्क, ऑल टाइम रिकॉर्ड होल्डर्स। एंड गाइस इसका जो ग्रॉस होगा वो 209.15 करोड़ होगा, ओवरसीज विल बी 88। इसी के साथ इसका जो पहला हफ्ता है वो 297 करोड़ पे समाप्त होगा। लेट्स सी गाइस ऑल टेरिटरीज जो हमने रिपोर्ट नहीं की है, प्रोड्यूसर्स के पास कलेक्शन होंगे, इसलिए वो शायद 300 करोड़ का पोस्टर कल तक उनको रिलीज करना चाहिए। लेट्स सी गाइस क्या होता है, सब कल प्रोड्यूसर पोस्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन ब्रह्मास्त्र की जो ट्रेंडिंग रही है फुटफॉल वाइज, शो काउंट वाइज एंड कलेक्शन वाइज, पिछली कई फिल्मों से अच्छी है। एंड ये ट्रेंडिंग एक पूरा एक सेटअप बना दिया है अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि गाइस ब्रह्मास्त्र कलेक्शंस रुकेंगे नहीं जब तक पोनियन सेल्वन एंड विक्रम वेदा नहीं आते हैं। ब्रह्मास्त्र पैसा कमाती ही रहेगी, यानी कि इसके पास अभी और 2 हफ्तों का कंप्लीट फ्री रन है। अबे बात समझ रहे हो, उसके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है। यस अगर कोई और फिल्म आ जाती है हफ्ते तो शायद इसके 150 शोज कम हो जाते हैं, लेकिन नाउ इट्स अ कंप्लीट फ्री रन फॉर ब्रह्मास्त्र टिल पोनियन सेल्वन एंड विक्रम वेदा। एंड ब्रह्मास्त्र हर वीकेंड पर डेफिनेटली और पैसा कमाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ मार्वल की फिल्मों के साथ देखा करता था कि फैन थियरीज, अगले पार्ट में ये होगा, वो कैरेक्टर ऐसे रिवाइव हो सकता है, वो कैरेक्टर ऐसा रोल प्ले कर लेगा इस कैरेक्टर में। यानी कि इस फिल्म में जितने कैरेक्टर्स थे जिनको यहाँ पर एक गुमसुम दिखाया गया है, सुमड़ी दिखाया गया, वो शायद उनके और बड़ा महत्व हो। मैंने ऐसे हिंदी फिल्म के लिए कोई डिस्कशन कभी जिंदगी में देखा नहीं है मैंने आज तक। फैन थियरीज, नर्ड्स जिसे हम कहते हैं, स्पेशली जो सुपर हीरो कम्युनिटी है हमारे यूट्यूब की, उन्होंने इस फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा थियरीज बनाई है। ब्रह्मास्त्र का जो हाइप पैदा हुआ है अमंग द यंगस्टर्स, द टीनेजर्स, आई मीन देव को लेकर हर रोज सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रहे हैं। कल ही मैंने देखा अनुपमा चोपड़ा ने एक नया, वो कहते हैं ना हिंदी भाषा में, सोशा छोड़ दिया है कि रणवीर सिंह ही देव बनने वाला है। तो गाइस मैंने आपको उसी दिन बोल दिया है, रणवीर सिंह देव नहीं बनने वाला है। ये किरदार सिर्फ एक ही आदमी करेगा। 10 दिन रुक जाइए, फिल्म सब लोगों को देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे, क्योंकि मतलब नहीं है। लोग फिल्म अभी भी थिएटर में देख रहे हैं जाकर, अभी से स्पॉइलर बताकर उन लोगों का मजा किरकिरा करना ये अपने को नहीं आता। इसलिए मैंने कोई भी फिल्म आती है उसका मैं स्पॉइलर, एंडिंग, एक्सप्लेन ये 1 हफ्ते के बाद ही बताता हूँ। तो गाइस अभी से बोल के जा रहा हूँ, रणवीर सिंह इज नॉट गोइंग टू प्ले देव्स रोल। देव का रोल एक ही इंसान के लिए लिखा गया है, वो रोल करेगा। तो इंतजार कीजिए उसका। तब तक जाइए ब्रह्मास्त्र देखिए। ब्रह्मास्त्र एक नॉर्मल एवरेज फिल्म नहीं है,
फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन को ये फिल्म कंप्लीटली नलीफाई कर देती है। आलिया भट्ट का किरदार जो ऐसा लग रहा था कि फिल्म में बस नाम के लिए है, वो बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर समा कर रखी हुई है उसने। एंड उसने जो चीज़ें यहाँ पर इस फिल्म में की है, अगर आप गौर से देखोगे या उस स्पॉइलर डिस्कशन करेंगे तब और डेप्थ में जाएगा। ब्रह्मास्त्र इज लाइक इट्स अ स्लो पॉइजन। आस्ते आस्ते एंड द रिपीट व्यूइंग एनहांसेस इट्स एक्सपीरियंस। जब आप दूसरी बार जाते हो फिल्म देखने के लिए तब आपको और पता चलता है कि एग्जैक्टली किन किन लोगों के पास जो दिखाया जाता है ना, टेंजिंग उसका एक लड़की है, उसे क्या पावर्स है, पार्ट 2 में किस तरह से यूज होगा। यहाँ पर अयान मुखर्जी ने पूरा स्टेज सेटअप किया है। लेट्स सी गाइस, अयान मुखर्जी कब इसका पार्ट 2 वापस से स्टार्ट करते हैं। सुनने में आ रहा है साल के अंत होते होते पार्ट 2 की शूट जो है वो शुरू होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वानर अस्त्र के बारे में, नाग अस्त्र के बारे में, उसके बाद नंदी अस्त्र के बारे में, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम मंडे। ओके गाइस, तो जाइए ब्रह्मास्त्र वीकेंड पे वापस एंजॉय कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।